लगातार विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है, क्या लोगों की मांग है, आगे किस तरह से उनको पूरी की जाए? देखिए, कांग्रेस के प्रति बड़ा ज़बरदस्त उत्साह है जनता के अंदर। हमारी जो योजनाएं थी, हमारी जो स्कीम थी, आई थिंक उसका एक फीडबैक है। और नहीं तो हमें ऐसा लग रहा था कि चुनाव बड़ा चैलेंजिंग होगा। चुनाव हमेशा चैलेंजिंग होता है, मगर योजनाओं से आम आदमी की जो हमने रिलीफ किया, आई थिंक उससे बहुत बड़ा उत्साह भी है। और हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता लोग एकजुट हो गए, आप देख रहे होंगे जहाँ जाते हैं वहीं पे भीड़ भी मिलती है और लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं, क्योंकि हमारी योजना इतनी ज़बरदस्त कारगर रही है, तो उसके हमने 7 गारंटियां हम दे रहे हैं। मैं समझता हूँ ये जनता के लिए बहुत बेहतरीन काम है। भाजपा ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी उन्होंने कई वादे किए हैं, उसको किस तरह से? देखिए, भाजपा ने 5 साल तक कांग्रेस को कोसने के अलावा कुछ नहीं किया। हमारे को ब्लेम गेम्स के लिए उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचारी साबित करना चाहा, मगर जनता ने उनके माने नहीं। अगर ब्लेम गेम होते तो इतनी भीड़ नहीं आती। आप कहीं पे भी देख लो, हमारा टिकट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ज़बरदस्त रहा। हमारे सारे नेता एकजुट है। इनके यहाँ तो 10 मुख्यमंत्री घूमते हैं, घोषणा पत्र इनकी होती है। आप मुझे बताइए, ईआरसीपी इतना बड़ा मुद्दा था, 10 साल से सेंट्रलमेंट की गवर्नमेंट है, इन्होंने ईआरसीपी को किराना क्यों नहीं करी? आप इनसे खुद पूछ लीजिए। ये सिर्फ कमियां निकालने में रहते हैं, इनका कोई गाइडलाइन नहीं है। बड़ी मुश्किल से जाके इन्होंने मैनिफेस्टो में अब जो निकाला है, वरना इतने दिन से क्या कर रहे थे, क्या ऑफर कर रहे हैं जनता को, वो उनका वो नहीं है, गाइडलाइन नहीं है। हम तो 2030 तक की गारंटी देने का हमारे मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है। देखिए, टोंक जिले में सचिन पायलट सहित जो अन्य नेताओं कांग्रेस को घेरने के लिए भाजपा ने सांसद रमेश बुजुर्ग को दिल्ली से यहाँ प्रभारी बनाकर भेजा हुआ है। विजय बैसला को केवली वगैरह से उतारा है। और गत दिनों सांसद रमेश बुजुर्ग ने यह भी कहा था कि टोंक जिले ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में निवाई पीपलू के एमएलए भ्रष्ट नंबर 1 है, तो उसको लेकर क्या कहना? देखिए, वो पहली बार टोंक में आए तो उनको धरातल का पता नहीं है। जो उनको फीडबैक देते हैं वो ऐसे करते हैं। अगर मैं इतना भ्रष्टाचारी होता तो मेरे को कांग्रेस पार्टी तीसरी बार टिकट नहीं देती। मेरी ईमानदारी पे, मेरे कामों पे, मेरे लोगों के साथ के कारण, सर्वे के कारण मुझे टिकट मिला है। राजनीति के अंदर भ्रष्टाचार लगाना बहुत आसान काम है, मैं इसको बुरा नहीं मानता। बीजेपी वालों की फितरत है ये कि कमियां निकालना, मगर वो क्या दे रहे हैं जनता को वो बताने वाले नहीं है। सांसद ने टोंक में भी कहा था कि टोंक के चुनाव पर पूरे देश की नहीं बल्कि लाहौर की नजर है। लगभग वो हमेशा इस तरह की बातें करते हैं, इसको लेकर। देखिए, बीजेपी वालों का एक ही मकसद है, हिंदू मुसलमान जाति बिरादरी में बांटना, धर्मों में बांटना, क्षेत्र में बांटना। ये इनकी फितरत का मंदिर है। इतनी बार जो हिंदू मुस्लिम यहाँ के दंगे हुए टोंक जिले में, माननीय सांसद साहब की देनी है, आपको मालूम है। भड़काने का काम है कांग्रेस पार्टी का, जबकि हमारे प्रेमबल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। कांग्रेस का हमेशा यही दृष्टिकोण है कि कैसे सब समाजों को, हमारी जो शक्ति थी यूनिवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी, हर समाज हर बोली एक है, ये हमारी परंपरा रही है, ये हमारा कल्चर रहा है। आई थिंक बीजेपी डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करती है और हम जोड़ने की पॉलिटिक्स करते हैं। विधानसभा क्षेत्र के ऐसे 3 मुद्दे जो आने वाले समय में आप पूरा कराने का प्रयास? देखिए, मैं जेजेएम के अंदर मैंने कहा था 3 जेजेएम में हमारा 156 रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी ने पास करा दिया था। वो आई थिंक वो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है। और एजुकेशन के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे लॉ कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले, एक बढ़िया यूनिवर्सिटी मिले, और जो रह रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने चाहिए गांव-गांव के अंदर। और जो हमारी स्टाफ की कमी है, वो भर्तियों को भी हमको चाहिए कि हम नई भर्तियां भी निकालें। उल्लेखनीय कि आज कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत बेरवा पीपलू तहसील क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक गांवों के दौरे पर रहे। आज वह छोटी गहलोत, बड़ी गहलोत, इस्लामपुरा, मारखेड़ा, किशनपुरा, मुंडिया, गाता, डोडवाड़ी, जवाली, बेरवाढाणी मौजा, हनोतिया, नानेर, रहीमपुरा, कैलाशपुरी, बीजवाड़, निबेड़ा, झिराना, मदारीपुरा, नया टीला, समतपुरा, बोरखंडी कला, हमजापुरा, ढोडरिया गांवों के दौरे पर रहे। इस दौरान जगह जगह उनका जोरदार ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया। डोडवाड़ी में तो रोड शो किया गया और खुली गाड़ी के रूप में व जुलूस के रूप में नुक्कड़ सभा स्थल पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों को अपने 5 साल में करवाए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए अपनी उपलब्धियां गिनाई। आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे साथ, आपको मालूम है 44,000 से मैं जीता आपके आशीर्वाद से। उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो गई थी और फिर 3 साल का कोरोना निकल गया, 2.5 साल की। तो इसलिए जो भी काम आपको
मैं हाथ जोड़ के निवेदन है सभी लोग पिला दिए, कृपया पीछे जो खड़े हैं उनको भी दिखाई दे। वाले सभी ग्रामवासियों की, दोस्तों युवा साथियों, सरकार विकास लाने का प्रयास किया है, चाहे रोड का हो चाहे शिक्षा का हो।